एवरीथिंग जो है ना वो पाउडर लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज -18 है टेम्परेचर और थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ है मुझे, इसलिए एक्स्ट्रा लेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक फ्यू इंचेस तो अभी ऑलरेडी जमा हो गई है। Everything is literally frozen at this point. और वो कह रहे हैं कि जो फोरकास्ट में टेम्परेचर बता रहे हैं एक्चुअली में उससे ज़्यादा है, मतलब उससे कम है, उससे ज़्यादा एक्सट्रीम है टेम्परेचर। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो भैया, आज संडे है अभी, लेकिन मुझे एक आफ्टर आवर्स एक मीटिंग पे जाना है। बेसिकली ये ओकविल में मीटिंग है और एक बंदा है, उससे मुझे मिलना है। उसका कुछ इशू आ रहा था, मुझे वो डील करना जाके, वर्क रिलेटेड है। तो चूँकि आफ्टर आवर है तो फिर इसीलिए मैं घर के अटायर में ही जा रहा हूँ। तो अभी ओकविल है तकरीबन मेरे घर से 20 मिनट दूर, और आज टेम्परेचर काफ़ी कम है, ठंड ज़्यादा है, हवा चल रही है, विंडी है, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा पैक हुआ हूँ अभी। लेकिन ये है कि ओकविल जाने से पहले मुझे कॉफ़ी लेनी है, तो पहले टिम हॉर्टन्स रुकेंगे क्योंकि कॉफ़ी के बगैर तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो पहले कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद ओकविल जाऊँगा। उसके बाद वापसी पे मुझे बैंक रुकना है। बैंक पे एक दो काम थे मुझे, वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहे थे, वो काम डील करके उसके बाद विल कॉल इट अ डे एंड हेड बैक होम। यहाँ पे स्नो जो अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है कहने को, लेकिन ढेर लग गए अभी से ही। और जब प्रॉपर एक्सट्रीम सीज़न आएगा, एक्सट्रीम विंटर आएगा, तो फिर उस टाइम तो समझ ही नहीं आती कि ये जो स्टैक्ड अप स्नो है ये कहाँ लेके जानी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब स्नो स्टॉर्म आया था वो मेरा पहला विंटर था कनाडा में, तो साइड वॉक्स और जो पार्किंग लॉट्स वो सारे के सारे आई थिंक 11-11 फुट 15 फुट बड़े जो हैं वो ढेर लगे हुए थे स्नो के। तो इस बार कहते हैं कि उससे भी एक्सट्रीम विंटर आएगा, तो लेट्स सी। I guess I'll show you guys once it happens. तो भाइयों, कॉफ़ी हमने ले ली है। अच्छा, टिम हॉर्टन्स क्लासिक डबल डबल मीन्स 2 क्रीम्स 2 शुगर। यूजली मैं 1 शुगर 1 क्रीम लेता हूँ, लेकिन आज जो है मुझे ज़्यादा मुंह कोड़ा करने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यार लेट्स गो विद 2 क्रीम 2 शुगर विच इज़ इन शॉर्ट फॉर डबल। यूजली जो है टिम हॉर्टन्स पे मोस्टली लोग डबल ही लेते हैं, तो इतनी एक कैजुअल और आम बात है यहाँ पे कि पीपल वुड जस्ट कम एंड आस्क फॉर रेगुलर डबल, तो ये मिल जाता है। स्टारबक्स की कॉफ़ी मैंने ट्राई की थी एक बार,
वो इसलिए क्योंकि मैं हाईवे पे था और पास टिम हॉर्टन्स मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया और उस टाइम मुझे नींद आ रही थी, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आई फिगर लेट्स जस्ट गेट दिस वन। मैंने ट्राई की, इट वाज रियली रियली गुड, लेकिन मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि मैं स्टारबक्स अवॉइड करूँ क्योंकि बाइकआउट चल रहा है एंड ऑल दैट। तो या अभी बस मैं ओकविल पहुँचने वाला हूँ और फिर मिलते हैं उसके बाद। ले जी, ये है ओकविल और ओकविल डाउनटाउन में लेक शोर के पास ये एरिया। जिस तरह मिसिसागा में लेक शोर है, इसी तरह ओकविल की जो लेक शोर है वो मिसिसागा से मेरे मुताबिक ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे आके आपको स्विस यूरोपियन कंट्रीज़ की वाइब मिलती है और वो सामने लेक है। वेरी क्वाइट एंड पीसफुल है। आज सर्दी है काफ़ी और स्नोफॉल शुक्र है नहीं है, लेकिन जो सख्त ड्राई सर्दी पड़ी होती है आज वो मौसम है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे हाईवे लेनी है और मैं इस टाइम घर से 10 मिनट दूर हूँ। यहाँ पे मैं आया था, मुझे यहाँ पे एक बंदे से बात करनी थी कुछ। बेसिकली जो मेरा काम है उसमें मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और डिफरेंट स्मॉल बिजनेसेस और कमर्शियल शॉप्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऑनर्स के साथ मिलना होता है। क्योंकि मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूँ तो मुझे यहाँ तो जो है आउटरीच करनी पड़ती है, यहाँ फिर जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट कस्टमर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई इशू हो रहा हो या फिर जो डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स हैं उससे मैनेज करने के लिए उनसे मिलना होता है। यहाँ पे मैं ओकविल में आया था, एक रेस्टोरेंट ऑनर है जॉन, उससे मुझे मिलना था और उससे मुझे बात करनी थी कुछ, तो उसी सिलसिले में मैं इसके पास आया था। अभी मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ क्योंकि आज वीकेंड था और ये जो है ना ऑफ आवर्स आफ्टर आवर्स की मीटिंग थी, तो इसलिए मैं घर के कपड़ों में आया हूँ, जो एक आम हुडी वगैरह पहनी होती है मैंने। तो अभी उससे जो मिलना था वो मुलाकात हो गई और डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। मेरी एक अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग रही है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में कुछ चीज़ें ख़रीदनी है और उसके बाद फिर हम चलेंगे घर। ओकविल पर्सनली मैं जब भी आता हूँ तो आई लव इट हेयर बिकॉज़ एक तो यहाँ पे ट्रैफिक मिसिसागा यहाँ पे टोरंटो की निस्बत बहुत कम होती है, और दूसरा ये कि मुझे इनका जो है ना घरों का स्ट्रक्चर बेसिकली जो सही
कंट्री साइड या फिर कनेडियन जो घर हैं वो बेसिकली आपको इस तरह के शहरों में या स्मॉल टाउन्स में मिलते हैं। अदर दैन दैट अगर यूजली आप सबर्बन जो सिटीज़ हैं टोरंटो में या फिर मिसिसागा में कमर्शियल जोन के करीब करीब जाओ तो वहाँ भी मोस्टली आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या कॉन्डोज वगैरह ही मिलते हैं। तो जो घर एक सेपरेट डिटैच घर, और वो क्योंकि हर घर बहुत प्यारा बना होता है और डिफरेंट स्मॉल हट्स की शेप पे होता है, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स किए होते हैं, तो वो यहाँ पे आके एक स्विस यूरोपियन वाइब मिलती है। मैंने सोचा था कि मैं जो है ना अपनी व्लॉगिंग जो वो ट्रैवल व्लॉगिंग में रखूँगा, लेकिन अभी चूँकि मैं कनाडा में रिसेंटली ही आया हूँ तो अभी मैं खुद सेटल इन कर रहा हूँ। तो जैसे ही अभी मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ और ज़रा सेटल इन हो जाए और ज़रा चैनल ग्रो कर जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं अपना जो ट्रैवल वाला है वो ट्रैवल वाली साइड पे जाएगी। क्योंकि पर्सनली आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ ट्रैवल ब्लॉगर बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग को हैंड इन हैंड एंड इट्स जस्ट कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो अभी मुझे ये होता है कि अभी एक तो मैं जो अपने काम के लिए ट्रैवल कर रहा होता हूँ उसी के दौरान मुझे डिफरेंट क्लिप्स पे रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और उसी को जो है ना मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, विच आई अपोलोजाइज एंड आई नो डजंट लुक दैट ग्रेट, बट आई एम ट्राइंग टू see if there's a way I can fit in some more time in my schedule, और स्पेशल किसी एक ख़ास हर वीक किसी एक ख़ास पॉइंट को या किसी एक ख़ास डेस्टिनेशन को कवर करूं अपनी ब्लॉगिंग में। और उसके लिए होगा ये, चूँकि ये एक प्लान करके मैं निकलूँगा सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, तो चांसेस आर द रिजल्ट्स आर गोना कम आउट ग्रेट। तो या बहुत सी प्लानिंग साथ साथ चल रही है, अभी मैं खुद भी साथ साथ सीख रहा हूँ। ये एक जर्नी है, आई नो इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस, एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न एनीथिंग। ये अभी हम हाईवे पे हैं और हाईवे से मैं बस उतरने ही वाला हूँ। यहाँ पे जो है ना जब धूप आती है तो धूप बहुत तेज़ आती है, तो उसमें जो चूँकि आई डोंट नो इफ इट्स द अल्टीट्यूड, क्योंकि हम ऊंची जगह पे हूँ, मैं इस वक्त नॉर्थ के करीब हूँ, तो जो सनलाइट है वो बहुत तेज़ है, और धूप जब आपको पड़ती है तो चाहे विंटर हो चाहे जो भी हो, वो आपको एक बार आपको बता देता है सूरज के भाई आई एम सन फॉर अ रीज़न। तो उसमें फिर ये है कि इसीलिए जब यहाँ पे समर आता है तो समर इतना एक्सट्रीम होता है कि गाड़ियों को टायर मेल्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को जो है ना एक्सीडेंट्स के दौरान आग लगने का बड़ा अंदेशा होता है। तो इसलिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे बड़ा क्विक एंड फास्ट है, क्योंकि दे कांट अफोर्ड, सारे इनके घर जो है वो लकड़ी के बने होते हैं। तो अगर वो ज़रा सा भी किसी मामले में थोड़ी सी ढोल या छूट दिखाएंगे तो वो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि एक घर दूसरा घर तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सारे लकड़ी के घर होते हैं, और सारे का सारा मटेरियल हाईली फ्लेमेबल होता है इन घरों में। ये देखिए जी, ये जो मैं बात कर रहा था ना कॉन्डोज़ की, वो इस तरह के कॉन्डोज़ होते हैं। अब इनमें फ्रंट एलिवेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन जो लुब्बे लुबाब वो यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े घर, जिस तरह के पाकिस्तान में ईडन के अक्सर फ्लैट्स मिलते हैं हमें, इस तरह के उन्होंने बनाए होते हैं। अब उनमें कलर या फिर फ्रंट एलिवेशन जैसी मर्जी बना लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और इनकी बैक साइड पे बैकयार्ड होता है, और वो यूजुअली जो है वो ओपन बैकयार्ड जो कि सारे कॉन्डोज़ के साथ मिलता है इकट्ठा ही। जी ये अब मैं वापस आ रहा था तो अचानक से स्नो बड़ी स्पीड से शुरू हो गई है।